नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम आज पढ़ने जा रहे हैं स्वर संधि का भेद, यण संधि। इससे पहले भी हमने स्वर संधि के कई भेद पढ़े हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यण संधि। यण संधि करने वाला सूत्र कौन सा है? इको यणची, यण इक अदेंग गुणा। यण संधि करने वाला सूत्र इको यणची है। तो ए आंसर हमारा हो जाएगा राइट। यण संधि पढ़ने से पहले हमें यह जानना होगा कि यण संधि करने वाला सूत्र कौन सा है। पहले भी मैंने जो संधि कराई है वो प्रश्नों के माध्यम से ही आपको समझाई है, ताकि आसानी से आपकी समझ में आ सके। क्योंकि संधि समझाने का सबसे आसान तरीका यही है कि प्रश्नों के माध्यम से हम आपको समझाएं। तो यण संधि करने वाला जो सूत्र है वो है इको यणची। और यण जो है, यण एक प्रत्याहार है जिसमें कि हमारे या, वा, रा, ला वर्ण आते हैं। या, रा, ला, वा ये वर्ण आते हैं। और इक प्रत्याहार में आते हैं ई, उ, री, लिरी। तो यण प्रत्याहार में या, रा, ला, वा आते हैं और इक प्रत्याहार में ई, उ, री, लिरी आते हैं। अदेंग गुणा जो है ये गुण संज्ञा करने वाला सूत्र है। तो यण संधि करने वाला जो सूत्र है ये है इको यणची। और आज हम यण संधि पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए इको यणची जो है यण संधि करने वाला सूत्र है, ये हमने जान लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इको यणची सूत्र में यण क्या है तथा इक क्या है? प्रत्यय, अप्रत्यय, अची या कोई नहीं। इको यणची सूत्र में यण जो है प्रत्यय है। यण क्या है? प्रत्यय। और इक है अप्रत्यय। इक क्या है? अप्रत्यय। तो ए बी दोनों आंसर हमारे राइट हो गए। इको यणची सूत्र में यण क्या है? प्रत्यय। और इक क्या है? अप्रत्यय। जिसका विधान किया जाए उसे प्रत्यय कहते हैं, और जिसका विधान ना किया जाए वह अप्रत्यय है। इक जो है ये स्थानीय है और यण आदेश है। यण आदेश है। यण जो है प्रथमांत है और प्रथमांत जो है आदेश होते हैं। इक क्या है? इक स्थानीय है, षष्ठी एक वचन में इक बनता है। और अची जो है ये स्वर है, सप्तमी एक वचन में बनेगा अची। तो अब हमने समझ लिया कि को यणची सूत्र में यण जो है ये प्रत्यय है और इक जो है अप्रत्यय है। इक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है, अर्थात इक के स्थान पर यण का विधान किया जाता है। इसको इस तरह से आप समझिए। इक, यण। इक में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ई, उ, री, लिरी। तो इक के स्थान पर, ई के स्थान पर या हो जाता है और उ के स्थान पर वा हो जाता है और री के स्थान पर क्या हो जाता है? रा। और लिरी के स्थान पर ला। लिरी को क्या है? ला आदेश हो जाता है।
और एक वर्ण के स्थान पर एक वर्ण ही आदेश होता है। जैसे ई के स्थान पर या ही क्यों हुआ? क्योंकि ई और या का उच्चारण स्थान जो है वो एक ही है। ई और या का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। ई और या का उच्चारण स्थान है तालु। और ऊ के स्थान पर वाही क्यों हुआ? क्योंकि इन दोनों का उच्चारण स्थान भी एक ही है, दंतोष्ठ। और इसी तरह से री और रा का उच्चारण स्थान भी क्या है? मूर्धा। तो री को रा इसलिए हुआ। और लिरी का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। और ला का उच्चारण स्थान भी दंत है। इसलिए जिसका उच्चारण स्थान जिससे मिलता है उसी के स्थान पर वही वर्ण हुआ है। अर्थात ई के स्थान पर हमको या ही आदेश करना है। ई के स्थान पर या ही आदेश होगा, ऊ के स्थान पर वाही आदेश होगा, री के स्थान पर राही आदेश होगा और लिरी के स्थान पर ला हो जाएगा। इको यणची, इक के स्थान पर यण आदेश हो जाएगा। तो इको यणची सूत्र में यण जो है प्रत्यय है और इक है अप्रत्यय। जिसका विधान किया जाए वह होता है प्रत्यय और जिसका विधान ना किया जाए वह होता है अप्रत्यय। क्योंकि इक जो है स्थानीय है, अप्रत्यय है, और यण जो है आदेश है इसलिए प्रत्यय है। क्योंकि इक के स्थान पर यण का विधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इक के स्थान पर यण कब होता है? जब कोई समान स्वर आए, जब कोई असमान स्वर आए, जब समान व्यंजन आए, जब असमान व्यंजन आए। तो इक के स्थान पर यण कब होता है? जब कोई असमान स्वर आए। बी आंसर हमारा हो जाएगा राइट। अब ये कहा गया है कि भाई असमान स्वर आए, समान क्यों नहीं? यदि समान स्वर आएगा संधि तो तब भी होगी, लेकिन तब कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि। तो इसलिए इक के स्थान पर यण तब आदेश होता है जब कोई असमान स्वर आएगा। अब इधर जैसे हमारा है ई, अब इधर कुछ भी हमारा आ सकता है, लेकिन इधर क्या होगा? ई होगा और ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? हमारा या हो जाएगा। ई के स्थान पर हमारा क्या हो जाएगा? या हो जाएगा। इक में जैसे ऊ री ली के बाद कोई असमान स्वर आता है तो वहां पर यण संधि होती है। इक अर्थात ऊ री ली के बाद कोई असमान स्वर आता है तो वहां पर यण संधि होती है। इसको एक उदाहरण से समझिए। जैसे यद्यपि, यद्यपि, यद्यपि में यण संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा यदि धन अपि। और जब हम यदि से ई बाहर करेंगे, ई बाहर करेंगे और इधर हो जाएगा अपि। यद और ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? या। ई के स्थान पर हमारा हो गया या और इधर हो गया अपि। और दा और या मिलकर क्या बनते हैं? ध्या। य ध्य पि। तो हमारा बन गया यद्यपि। तो इक के स्थान पर यण आदेश कब होता है? जब कोई असमान स्वर आता है। अब इधर हमारा ई है और इधर असमान स्वर आ गया। ह्रस्व आए या दीर्घ आए, कुछ भी आए, इधर से हमें आसमान स्वर ही मिलेगा। और इधर हमारा ई के बाद ई को हो गया है या। तो यदि ई ऊ री के बाद कोई असमान स्वर आता है तो वहां पर यण संधि हो जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, या व रा ला को क्या कहते हैं? अर्धस्वर, अंतस्थ, मृदुस्वर, सभी। तो या व रा ला को अर्धस्वर भी कहते हैं, अंतस्थ भी कहते हैं और मृदुस्वर भी कहते हैं, ये सभी। डी आंसर हमारा हो जाएगा राइट। और यण प्रत्याहार में ये वर्ण आते हैं। या रा अलावा किस प्रत्याहार में आते हैं? यण प्रत्याहार में आते हैं हमारे या व रा ला, यण प्रत्याहार में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ला कृति में संधि बताइए। दीर्घ, वृद्धि, यण, गुण। तो ला कृति में हमारी यण संधि है, सी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। और यण संधि करने वाला सूत्र है इको यणचि सूत्र। अब इसका आप संधि विच्छेद देखिए, लिरी धन आ कृति, ये इसका संधि विच्छेद हो गया है। और ला, लिरी को क्या आदेश होता है? ला आदेश होता है, प्लस आकृति, और इसको मिला देंगे तो बन जाएगा ला कृति। अब देखिए मित्रों, लिरी जो है ये स्वर है, और स्वर कैसे टूटेगा? स्वर टूटेगा नहीं, स्वर को हम तोड़ नहीं सकते। तो लिरी के स्थान पर क्या हो जाता है? ला आदेश हो जाता है। लिरी के स्थान पर ला आदेश हो जाता है, अर्थात लिरी के बाद जब कोई असमान स्वर आएगा तो लिरी के स्थान पर ला हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा लाकारा भी बनेगा और लादेशा भी बनेगा। इसी प्रकार से हमारा लाकारा और लादेशा भी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यद्यपि का संधि विच्छेद कीजिए। यद्यपि का संधि विच्छेद कीजिए। यदि धन अपि, यद धन अपि, यद धन पि, यद धन अपि, क्या होगा? तो यद्यपि का संधि विच्छेद होगा हमारा यदि धन अपि। ए आंसर हो जाएगा हमारा राइट। और इसको सिद्ध कैसे करेंगे एक बार देख लीजिए। यदि से जब हम ई बाहर करेंगे और इधर हो जाएगा अपि, और ई के स्थान पर क्या हो गया? या, और इधर अपि, और दा और या मिलकर के क्या हो जाता है? धा। तो हमारा बन गया यद्यपि। नेक्स्ट क्वेश्चन, धात्रंशा में संधि और संधि करने वाला सूत्र बताइए। तो धात्रंशा में कौन सा सूत्र है संधि करने वाला और कौन सी संधि है? गुण संधि, आदगुणा, वृद्धि संधि, वृद्धि रेची, यण संधि, इको यणची, या कोई नहीं। तो धात्रंशा में जो है हमारी यण संधि है, इको यणची, यण संधि करने वाला सूत्र है। धात्रंशा का संधि विच्छेद होगा धात्री धन अंशा, धात्री धन अंशा। और जब री को हम अलग करेंगे और इधर हो जाएगा हमारा अंशः। धात और री के स्थान पर क्या हो जाएगा हमारा? रा, और इधर अंशा। तो धात, जब त्रा में रा मिलेगा तो बन जाएगा धा त्र, और यहाँ बिंदी चली जाएगी अंशा, अंक की बिंदी हो गई धात्री अंशा। तो धात्री अंशा में हमारी जो है यण संधि है, और यण संधि करने वाला सूत्र है इको यणची।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दध्यत्र में संधि विच्छेद कीजिए। दध्यत्र में संधि विच्छेद, दधि धन अत्र, दद धन अत्र, दध्य धन अत्र, दधी धन अत्र, क्या होगा? तो दध्यत्र में जो है संधि विच्छेद है दधि धन अत्र, ए आंसर हो जाएगा हमारा राइट। और दधि धन अत्र और दधि से जब हम ई बाहर करेंगे और इधर हो जाएगा अत्र, दध और ई के स्थान पर हो जाएगा या और अत्र, और इसको मिला देंगे तो बन जाएगा दध्यत्र। धा आधा ही रहेगा और या जब या के साथ आ मिलेगा तो या पूरा हो जाएगा और इधर दध्यत्र हमारा बन गया दध्यत्र। तो दध्यत्र में जो संधि है यण संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा दधि धन अत्र, ए आंसर हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यवरी में संधि बताइए। मध्यवरी में कौन सी संधि है? गुण संधि, यण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि। तो मध्यवरी में हमारी यण संधि है, बी आंसर हमारा हो जाएगा राइट। मधु धन अरि, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा और जब मधु से हम उ अलग करेंगे और इधर अरि, तो यहाँ मध्य उ के स्थान पर क्या हो जाएगा वा और यहाँ हमारा अरि, तो हम इसको मिला देंगे तो बन जाएगा मध्यवरी। और धा आधा ही रहेगा, वा जब के साथ जब आ मिलेगा तो वा पूरा हो जाएगा और इधर री, मध्यवरी। तो मध्यवरी में संधि है यण संधि और यण संधि करने वाला सूत्र है इको यण ची और मध्यवरी का संधि विच्छेद होगा मधु धन अरि। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येकम का संधि विच्छेद कीजिए। प्रत्येधन एकम, प्रतिधन एकम, प्रतिधन एकम, क्या होगा? तो प्रतिधन एकम, बी आंसर हमारा हो जाएगा राइट। प्रतिधन एकम हो गया हमारा प्रत्येकम का संधि विच्छेद। और प्रति, जब हम प्रति से ई अलग करेंगे और इधर हो जाएगा हमारा एकम, प्रत और ई के स्थान पर हो जाएगा या एकम और इसको मिला देंगे तो बन जाएगा प्रता आधा ही रहेगा और या पे की मात्रा लगेगी प्रत्येकम, तो ये बन गया हमारा प्रत्येकम। तो प्रत्येकम का संधि विच्छेद है प्रतिधन एकम और इसमें यण संधि है, यण संधि करने वाला सूत्र है इको यण ची। नेक्स्ट क्वेश्चन, सध्वादेशा में संधि विच्छेद कीजिए। साधुधन आदेशः, साध्वधन आदेशः, सध्वधन आदेशः, साधु आदेशः। तो सध्वादेशा में हमारी संधि विच्छेद क्या होगा? साधु धन आदेशा, क्या होगा? साधु धन आदेशा, ए आंसर हो जाएगा हमारा राइट। ए आंसर हमारा राइट हो जाएगा। अब इसको देखिए, इसका संधि विच्छेद हो गया साधु धन आदेशा। अब इसकी सिद्धि प्रक्रिया देखिए, साधु धन आदेशा और जब
साधु से हम ऊ बाहर करेंगे और इधर आदेशा, तो यहाँ पर ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा, वा। साध और इधर आदेशा। तो यहाँ हमारा हो जाएगा सध्व देशा। सद्ध धा दई रहेगा, साध्वा देशा। ये हो जाएगा हमारा साध्वा देशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पठत्वेका में संधि बताइए। इको यणची यण संधि, आद गुणा गुण संधि, वृद्धि रेची वृद्धि संधि, या कोई नहीं। तो पठत्वेका में संधि जो है इको यणची सूत्र से यण संधि है। ए आंसर हमारा हो जाएगा राइट। और इसका संधि विच्छेद होगा पठतु धन एकः। और जब हम ता से ऊ अलग करेंगे और इधर हो जाएगा एकः, तो पठत और ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा, वा। और इधर एकः। और जब हम इसको मिलाएंगे तो पठत, तो ता आधा है, आधा ही रहेगा, और वा पे एक की मात्रा लगेगी, तो बन जाएगा हमारा पठत्वेकः। तो पठत्वेका में संधि है इको यणची सूत्र से यण संधि, और इसका संधि विच्छेद होगा पठतु धन एकः। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्धि उपास्य का संधि विच्छेद कीजिए। शुद्धि धन उपास्य, शुद्ध्यु धन उपास्य, शुद्ध्य धन उपास्य और शुद्धि धन उपास्य क्या होगा। तो शुद्धि उपास्य का संधि विच्छेद होगा शुद्धि धन उपास्य। ए आंसर हो जाएगा हमारा राइट। और जब हम शुद्धि से ई अलग करेंगे और इधर हो जाएगा हमारा उपास्य, और ई के स्थान पर क्या हो गया, या, और इधर शुद्ध, और इसको मिला देंगे तो हो जाएगा धा आधा ही रहेगा, और या के ऊपर लग जाएगी उसकी मात्रा शुद्ध्युपास्य। तो शुद्धि उपास्य का संधि विच्छेद है शुद्धि धन उपास्य, और इको यणची सूत्र से इसमें यण संधि है। अत्याचारा में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि। तो अत्याचारा में यण संधि है, और इसका संधि विच्छेद होगा अति धन आचारः। और जब हम अति से ई अलग करेंगे, इधर हो गया आचारः, अत और ई की जगह पर हो जाएगा या, और इधर आचारः, तो बन जाएगा हमारा अत्याचारा। ता आधा ही रहेगा, और या में जब आ जुड़ जाएगा तो बन जाएगा या अत्याचारः। तो अत्याचारा में यण संधि है इको यणची सूत्र से, और इसका संधि विच्छेद होगा अतिधन आचारः। स्वागतम शब्द में संधि विच्छेद कीजिए। स्वाधन गतम, स्वाधन गतम, सुधन आगतम, सुधन गतम, स्वाधन आगतम क्या होगा।
तो स्वागतम में सुधन आगतम, बी आंसर हो जाएगा हमारा राइट, सुधन आगतम। और जब हम सु से ऊ को बाहर करेंगे और इधर आगतम, तो यहाँ पर ऊ को क्या हो जाएगा वा, और इधर आगतम, तो यहाँ बन जाएगा सा आधा ही रहेगा, और जब वा में आ लगेगा तो बन जाएगा स्वा, और इधर गतम, तो बन गया स्वागतम। तो स्वागतम शब्द में संधि विच्छेद है सुधन आगतम, और इको यणची सूत्र से इसमें यण संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इत्यादि में संधि बताइए, संधि का नाम बताइए। इत्यादि में कौन सी संधि है? यण संधि, इक संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि। तो इसमें हमारी यण संधि है, इत्यादि में यण संधि है, और इसका संधि विच्छेद होगा इति, धन, आदि। और इति के ता से जब हम ई अलग करेंगे और इधर आदि, तो ई की जगह पे क्या हो जाएगा हमारा या, और इधर आदि, और ता आधा ही रहेगा, और या में जब आ मिल जाएगा तो बन जाएगा इत्यादि। तो इत्यादि में जो है हमारी यण संधि इको यणची सूत्र से, और इसका संधि विच्छेद होगा इति, धन, आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्वादेशा में संधि विच्छेद कीजिए। अन्वादेशा में संधि विच्छेद कीजिए। अनुधन आदेशा, अनधन आदेशा, अन्वाधन आदेशा। अनुधन आदेशा क्या है? तो ए आंसर हो जाएगा हमारा राइट, अनुधन आदेशा अन्वादेशा का संधि विच्छेद है। और जब हम अनु के ना से ऊ बाहर करेंगे और इधर आदेशा, तो इधर हम अन से जब ऊ बाहर करेंगे इधर आदेशा, तो अन और ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा वा, और इधर आदेशा, तो बन जाएगा हमारा अन, ना आधा है आधा ही रहेगा, और वा में इधर आ मिल जाएगा अनवा देशा। और इसमें यण संधि है इको यणची सूत्र से। वध्वागमन में संधि बताइए। दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, गुण संधि। तो वध्वागमन में हमारी यण संधि है, सी आंसर हो जाएगा हमारा राइट, वधु, धन, आगमन, वधु, धन, आगमन। और इधर वधु से जब हम ऊ अलग करेंगे और इधर हो जाएगा आगमन, वध, और ऊ की जगह पर क्या हो जाएगा हमारा वा, और इधर आगमन, और इसको मिला देंगे तो धा हमारा आधा ही रहेगा, और वा में आ जाएगा वध्वा गमन। तो वध्वा गमन में हमारी यण संधि है इको यणची सूत्र से, और इसका संधि विच्छेद होगा वधु, धन, आगमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशवैक्यम का संधि विच्छेद कीजिए। शिशु धन वैक्यम, शिशु धन एक्यम, शिशु धन एक्यम क्या होगा? तो हमारा सी आंसर हो जाएगा राइट, शिशु धन एक्यम, शिशु धन एक्यम इसका संधि विच्छेद है शिशवैक्यम का। और शिष्य से जब हम
ऊ बाहर करेंगे और इधर हो जाएगा हमारा एक्यम, और इधर शिष्य, ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा वा, और इधर एक्यम, और इसको मिला देंगे तो शिष्य, और इधर वा पे लग जाएगी एक की मात्रा शिष्य वही क्यम। ये हमारा बन जाएगा शिष्य वैक्यम। तो शिष्य वैक्यम का संधि विच्छेद है शिशु धन एक्यम, और इसमें यण संधि है, और यण संधि करने वाला सूत्र है इको यणचि। नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्राउदार्यम में संधि होगी, कौन सी संधि होगी? गुण दीर्घ वृद्धि यण। तो मात्राउदार्यम में संधि होगी यण संधि, डी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। और इसका संधि विच्छेद होगा मातृधन औदार्यम, औदार्यम, इसका संधि विच्छेद हो गया। और जब मातृ से हम री बाहर करेंगे और इधर हो जाएगा औदार्यम, मात और री के स्थान पर क्या हो जाएगा रा, और इधर औदार्यम, और इसको मिला देंगे माँ, और ता और रा के क्या बन जाए, ता और रा मिलकर क्या बन जाएगा त्रा, मातृ, और इधर अव की मात्रा लीजिए मात्राउदार्यम, ये बन गया हमारा मात्राउदार्यम। तो मात्राउदार्यम में हमारी यण संधि है इको यणचि सूत्र से, और इसका संधि विच्छेद हो गया मातृधन औदार्यम। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण भी मैं आपको बता देती हूँ कुछ, जैसे गुरुवाज्ञा, गुरुवाज्ञा, गुरुवादेश, गुरुवाज्ञा, गुरुवादेश, सवित्रोदय, इत्याह, साधविति, ये जो सभी हैं हमारे यण संधि के उदाहरण हैं, और इको यणचि का सूत्र है। ये सारे किसके उदाहरण हैं? इको यणचि सूत्र से यण संधि के उदाहरण हैं। ये सभी जो है इको यणचि सूत्र से बनेंगे, जैसे इति धन आहा इत्याह, साधु धन इति साधविति, और इसी प्रकार से गुरुधन आज्ञा और गुरुधन आदेशः गुरुवादेशः। तो मित्रों, ये थी हमारी आज की यण संधि। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब बटन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।